मध्य प्रदेश में 51,000 पदों पर भर्ती और नियुक्तियों की मांग लेकर आंदोलन कर रहे हजारों बेरोजगार शिक्षकों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, अगर मोहन सरकार ने नहीं मानी मांगे तो कर लेंगे आत्मदाह और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं देंगे वोट। 2023 में हुई भर्ती परीक्षा और पात्रता परीक्षा में पास होने के बावजूद सरकार ने चयनित उम्मीदवारों को अब तक नहीं दी है नियुक्ति। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का बेहद खास न्यूज बुलेटिन सूत्रधार। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मध्य प्रदेश के हजारों पढ़े लिखे बेरोजगारों ने फिर से बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ऐसा मोर्चा खोला है कि इस बार बात सीधे दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। ये बेरोजगार एकजुट होकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांग रहे हैं। मामला जुड़ा है शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षा से, जिसमें बाकायदा पास होने के बाद भी हजारों चयनित उम्मीदवारों को अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है, ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। बुरी तरह हताशा और निराशा में डूब चुके ये उम्मीदवार पहले जमकर आंदोलन और प्रदर्शन कर चुके हैं। जब मध्य प्रदेश की सरकार ने इनकी एक ना सुनी तो इन्होंने अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया है। ये सभी चयनित उम्मीदवार, चयनित शिक्षक सवाल उठा रहे हैं कि दो परीक्षा पास करने के बाद भी प्रदेश सरकार अब तक उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है। नियुक्ति में लगातार देरी के कारण पात्र उम्मीदवारों की उम्र सीमा खत्म हो रही है, उनकी नौकरी की उम्र निकलती जा रही है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर ये शिक्षक इतने परेशान और नाराज हो चुके हैं कि उन्होंने आत्मदाह करने और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की चेतावनी तक दे डाली है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। ये वो चिट्ठी है जो मध्य प्रदेश बेरोजगार शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखी है। इसमें प्रधानमंत्री को प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगारों की दयनीय स्थिति का हवाला देकर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करने की मांग की गई है। दूसरा बड़ा मसला पद वृद्धि से जुड़ा हुआ है, जिस पर भी बेरोजगार शिक्षकों ने प्रधानमंत्री का ध्यान खींचने की कोशिश की। इस चिट्ठी में मुख्य रूप से दो आधार बताए गए हैं। पहला ये कि मध्य प्रदेश में पहली बार उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग की दो परीक्षाएं ली गई और दोनों परीक्षाओं में बाकायदा क्वालिफाई करने के बावजूद सरकार नियुक्ति देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। 2 चरणों में हुई परीक्षा के सर्टिफिकेट के आधार पर ही प्रदेश में शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। दूसरा आधार ये कि प्रदेश के बेरोजगार युवा 51,000 खाली पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने नियुक्ति निकाली है मात्र 8,720 पदों पर। यही नहीं, बीते दिनों सरकार ने इसमें भी बदलाव कर दिया और मौजूदा स्थिति ये है कि अब बैकलॉग सहित केवल 5,052 पद ही भरे जाएंगे। यानी सीधे तौर पर सरकार लगातार पदों की संख्या कम करती जा रही है, जिससे ये पढ़े लिखे बेरोजगार आशंकाग्रस्त हो गए हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि ये लोग वैसे ही नियुक्ति के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं और अब इनमें से भी ज्यादातर कैंडिडेट्स ओवर एज होने की कगार पर आ गए हैं। लिहाजा अब ब्लॉक, जिला, राजधानी और प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के बाद बेरोजगार शिक्षकों ने सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है और दिल्ली कूच करने की भी तैयारी कर रहे हैं। उनका बीजेपी की प्रदेश सरकार पर सीधा आरोप है कि शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की नीतियां सरासर गलत हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण हम आज बेरोजगारी की स्थिति में जूझ रहे हैं। हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो 2024 में हम लोकसभा के चुनाव का पूर्णतः विरोध करेंगे। केंद्र और राज्य दोनों का ध्यान हमारे बेरोजगारी की स्थिति पर नहीं है। हम आज इतनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम लोग आज मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश ना होकर शिक्षा के क्षेत्र में बीमारू राज्य बन चुका है। आप हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे, हमारा हक हमें क्यों नहीं दे रहे, हमें आपके 1200 रुपये नहीं चाहिए, हमें अपनी जॉब चाहिए। और अगर हमें गवर्नमेंट हमारी जॉब नहीं देती है तो हम इस बार मतदान नहीं करेंगे और पूर्णतः इसका विरोध करेंगे। यानी प्रदेश के बेरोजगार शिक्षकों में निराशा और हताशा साफ नजर आ रही है। अब जान लेते